लाइव तस्वीरें इस समय मौके पर जो लोकेशन है वहाँ ये काम जो है चल रहा है और किसान और पुलिस जो है एक बार फिर बातचीत करती हुई और पहुँचते हुए ये किसान और एक तरफ चल रहा है जो टावर है उनको खड़ा करने का काम। और ये लाइव तस्वीरें इस समय पुलिस के जो जवान हैं वो तैयार हैं, मौके के SHO हैं और अभी बातचीत करते हुए किसान हैं। क्या बातचीत रहती है वो देखना होगा। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ। एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकेशन है, जो टावर खड़े करने की लोकेशन है, उसके ऊपर यहाँ काम शुरू कर दिया गया है और इस समय मौके पर थाना प्रभारी बलजीत सिंह SHO मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, किसान मौजूद है। क्या अपील है किसानों की, क्या मैसेज देना चाहते हैं पुलिस को? क्या ऐसे जी कल यहाँ इकट्ठे हुए थे सारे जी 14 तारीख का यहाँ टाइम रखा था तुम्हें। ये अभी जितना देर की बात नहीं होती ये हम नहीं करेंगे, नहीं धक्का हो रहा है, ये धक्का होने नहीं देंगे। तो हमारे जो आज भी सारे लीडर साहब कामों में लग रहे गए 14 तारीख का यहाँ टाइम टाइमिंग सरकार से ली गई है बातचीत करके या आप शासन से बातचीत हुई है? लखविंदर सिंह यहाँ डेरा अपनी जमीन है हमारी, ये वाली ये अपनी जमीन है। तो दिलबाग सिंह लाडी भी है और उनसे बातचीत करेंगे। दिलबाग सिंह लाडी क्या कैसे पहुँचे हैं? ये जो यहाँ मीटिंग हुई थी किसान संगठनों की गुरुद्वारा साहिब में जी, उसमें फैसला लिया गया था अभी 14 तारीख को गुरुद्वारा साहिब में इकट्ठे होंगे जी सारे किसान संगठन। ये प्रशासन धक्का मुक्की कर रहा है, यहाँ जबरदस्ती किसानों की जमीनों पर खड्डे खोद रहा है जी। और जो इन्हों की ये की मांग है कि पहले मुआवजा और फिर खड्डे खोदे जाएं। मुआवजे की बात कर नहीं रहे, खड्डे खोद रहे हैं जबरदस्ती, ये धक्का मुक्की है। देखो सारा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। किसानों की अगर जमीन कल को ये फोर्स लाकर मिलिट्री लाकर यहाँ जमीन खोसने की बात करेंगे, ये सरकार जवान को और किसान को आपस में लड़वा रही है। ये धक्का बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। यहाँ मुआवजा होगा, उसके बाद किसान संगठनों में मीटिंग होगी, उसके बाद जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। परसों की मीटिंग है, उससे पहले यहाँ कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, चाहे हमें यहाँ गिरफ्तारियाँ देनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसमें कल जो फोर्स आई हुई थी, जो ड्यूटी में एक बार वो जो 14 का टाइम है ना, मुआवजा कुछ बता दे कितना धक्का लग रहेगा जमा हुए। सर एक बार बात बताएंगे क्या मुआवजे को लेकर के? हाँ सर, मुआवजे को लेकर हाँ बिल्कुल। तो टावरों से मना नहीं कर रहे सर हम, भाई इसका कोई मुआवजा तो दो। कहीं 15 लाख मिला है, कहीं 8 लाख मिला है, ये तो कुछ भी नहीं। आज प्रशासन पूरा धक्का कर रहा है, बीजेपी सरकार में पूरा धक्का होने लग रहा है पूरा। कहीं से हम तो मालिक खेत है बस हमारे ना, मालिक नहीं है। मालिक तो ये है, सरकार मालिक है इसकी। इस समय किसान भी पहुंच चुके हैं और एक तरफ पुलिस बल भी मौजूद है और बातचीत अभी जो है की जाएगी किस प्रकार से। एक तरफ जो है पोल का जो लोकेशन का काम है वो यहाँ शुरू होता हुआ, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा 220 kV के जो पोल है अभी, और जो किसान है वो यहाँ पहुँचे बातचीत करते हुए। मौके के SHO हैं बलजीत सिंह, वो बातचीत करते हुए। पुलिस बल यहाँ तैनात है क्योंकि काम को शुरू कर दिया गया है और किसान संगठन इस समय पहुंचे हुए हैं कि वो उनका ये कहना है कि 14 तारीख का हमने समय दिया था, उसके बाद बातचीत करने के बाद ही जो आप इस काम को शुरू करें। लाइव ये तस्वीरें हसन हलचल हरियाणा के बाद पूरी पुलिस फोर्स इस समय मौजूद है और एक तरफ मेरे बिल्कुल बाईं ओर जो है काम यहाँ शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गड्ढों को भरने का काम जो है यहाँ शुरू हो चुका है। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा। बलजीत सिंह समझाते हुए कि हाई कोर्ट के आदेश है, कृपया करके आप किसी भी प्रकार की जो विविधता है वो मत पैदा करें, लेकिन किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि 14 तारीख को ऑल हरियाणा से एक कॉल दी गई है और गुरनाम सिंह चड़ूनी यहाँ मौके पर पहुंचे थे, उसके बाद ही जो है हम अगला काम यहाँ होने देंगे। उससे पहले किसी प्रकार की मौके पर एक्शन, बिजली विभाग मौके पर मौजूद है, किस प्रकार से देखते हैं। तो 220 kV की लाइन IOCL, जी हाँ IOCL रिफाइनरी से लेकर के मूंड तक यहाँ ये लाइन जाएगी। इस समय मौके के थाना प्रभारी बलजीत सिंह और सभी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ समझाते हुए कि किसानों को कृपया करके आप इस काम को न रुकने दें, काम को सुचारू रूप से चलने दें। लाइव तस्वीरें हसन हलचल।
किसानों ने प्रयास जरूर किया, लेकिन पूरा दिन जो है निर्बाध गति से काम चलता रहा। काफ़ी पुलिस फोर्स थी कल और आज भी जो है पुलिस बल को यहाँ बुलाया गया है कि काम को किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। और एक तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल मेरे बाईनी और जूम करके मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं कि इस समय ये काम जो है यहाँ चलता हुआ, जो पोल है उनको पक्का करने का, उनकी सेटरिंग जो है यहाँ शुरू कर दी गई है। किसानों का ये कहना कि 14 तारीख से पहले हम किसी भी प्रकार की कोई कार्य जो है यहाँ नहीं करने देंगे। अब देखना ये होगा कि मुआवजे की लड़ाई है किसानों की और सरकार की, मुआवजे की ये लड़ाई है। मुआवजे को लेकर के किसान ये कह रहे हैं कि हम उससे पहले ये पक्का नहीं होने देंगे। लाइव ये तस्वीरें आसन हलचल हरियाणा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा आसन हलचल हरियाणा के साथ। रेट कम करते हो ना आप, 12 रुपए यूनिट दे रहे हो और जहाँ लैंड निकल रही उसको 2 रुपए यूनिट दे दो ना आप। हमारी तो मांगे बहुत है, हमारी तो बहुत मांग है भाऊ जी। मंडल से 50 वाली है हमारे। आप तो आते हो सिर्फ एक काम चलवा दो, आप ये तो नहीं कहते हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज तो करो। कोई इसलिए कोई एक भी मीटिंग की है आपने, बताओ? किसान ने संतुष्ट तो मिले किसानों से, ये शरेआम धक्का कर रहे हो। धक्का इस वजह से आप 14 तारीख तक रुक जाओ बस, आप 14 तारीख तक रुक जाओ बस। एक दिन जो है ना 10 बजे तक रुक जाओ। आप डालना चाहते हो, ये भी हमारे भाई हैं, आप सभी की गोली फिर खुश हो सभी का मरवा दो इनको जितने। सुनो मेरी बात मेहर सिंह, देखो मैंने कल आप लोगों को आते ही आपको भी कहा था भाई, जो ये प्रोसीजर चल रहा है, कार्य चल रहा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब है और कहाँ की फोर्स आ रही है, कोई थाने लेवल का तो काम था नहीं। ये तो देख ही रहे हैं, समझ रहे थे आप। तो ये आदेश कम से कम का मतलब डीसी साहब से ऊपर कितने ही आदेश ये चल रहे हैं वो डीसी साहब जानते हैं। तो डीसी साहब ही इसमें कोई निर्णय ले सकते। मेरे ख्याल से कल एसएसओ को पता भी नहीं था, फोर्स जो करनाल से आई है ना, ये बाहर से आई है, इनको पता लगा कि बरनाले जाना है। यहाँ हमारे को कोई नॉलेज में था, इतने हाई लेवल पे हो रहा है। मतलब ये हाई लेवल यार, आप खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उत्तर देता दे की चीज है। सुन मेरी बात, सरदार जी इन बातों का तो काम आप 14 तारीख को रुक जाओ, मेरी तो सुन ले, तो मेरी सुन ले। मेरी तो यह भी पावर नहीं बचे, यू काम भी रुके रहा है कि मैं खाना में चला जाऊँ। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो एक काम है वो यहाँ शुरू हो चुका है। जो पोलों के पिलर्स जो खड़े किए जाते हैं उनका काम यहाँ शुरू हो गया है। जैसे किसानों को पता लगा तो किसान यहाँ धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और गुरनाम सिंह चडूनी ने 14 तारीख की एक बड़ी अपील यहाँ किसानों को की गई थी कि 14 तारीख को यहाँ एक जनसभा, जी हाँ, एक जनसभा की जाएगी। उसके बाद जो है अगला फैसला लिया जाएगा। मौके पर पुलिस बल तैनात है और किसानों का ये कहना कि हम इस काम को नहीं होने देंगे। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे हलचल। और अभी समझाते हुए बलजीत सिंह थाना प्रभारी कि ये सरकारी काम है, कृपया करके इसको सुचारू रूप से चलने दें। उसका कुछ ना कुछ तो जो आपने कोई बात नहीं निकलता तो नहीं है। आपको पंचकुले आपका एमडी है, उसको मिलके आए, कह रहे थे मुख्यमंत्री से बात करके आप वही करवा देंगे। उसके ऊपर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी पिक्चर एक बार आपकी क्लियर कर दें कि 220 kV की IOCL की ये लाइन जो कि रिफाइनरी से मूंड पहुंचेगी और बड़ी ये लाइनें हैं। लेकिन आज जैसे कि कल किसानों और पुलिस के बीच में तनातनी हुई है, आज दोबारा फिर जो है किसान कुछ संख्या में पहुंच चुके हैं और एक तरफ पूरा काम यहाँ चलता हुआ, जो फाउंडिंग है वो यहाँ होती हुई JCB लगी हुई है और जो नीचे के बेस है वो यहाँ तैयार
किए जा रहे हैं और किसानों को समझाने की ये कोशिश कि आप कृपया करके इस काम में विघन न डालें, ये सरकारी काम है। मौके पर SHO थाना प्रभारी बलजीत सिंह यहाँ समझाते हुए और पुलिस बल मौके पर किसान संगठन भी पहुंचे हुए हैं। के दिक्कत है काम कर रह जाए हमने 5 आदमी कमेटी बना के जाए करता कोई बुलावा जिम जाए नहीं डीसी साहब हमारे लिए वो बैठे थोड़ी है, वहाँ पे बैठे हैं, वो तो उनको भी काम हो गए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। पब्लिक की हैसियत में लोग समझ लेंगे ना कमेटी का मिलन का कोई तो सारे किसानों ने एडी हाई लेवल पे मीटिंग 14 तरीक की रखी गई है। नहीं आप काम रोकने की कहो 2 दिन काम रोक लो 14 तारीख को रोक लो बस मेरा कैसे फिर आगे मर मुड़ जावांगे मर के तो लाइव ये तस्वीरें और किसान आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से जो किसान है वो आगे बढ़ चुके हैं काम को रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए कि यहाँ पुलिस फोर्स भी जो है तैनात है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ ये किसान आगे बढ़ते हुए, जी हाँ लाइव ये तस्वीरें असंदलचल हरियाणा के माध्यम से किसान आगे बढ़ चुके हैं कि ये काम रोक दिया जाए। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। जेसीबी को रोक दिया गया है, जेसीबी को रोक दिया गया है। लाइव ये तस्वीरें ये देखिए जेसीबी को रोक दिया गया है और अभी पुलिस जो है एक्शन मोड में है। किस प्रकार से कोई तालमेल नहीं होता है और रोक दिया गया है काम को, यहाँ रोक दिया गया है और पुलिस जो है मौके पर मौजूद है। थाना प्रभारी ने काफी लाइव ये तस्वीरें संदल चल रहे हैं। इस समय सभी जो किसान संगठन है वो एक्टिवेट मोड पर है और अभी पुलिस जो है पहुंच चुकी है, मौके पर एक्शन है और ये देखिए किस प्रकार से किसान इलाके को बेनती है बार डंडे दिखा के धक्का करे हैं। हम उनको कह रहे हैं टेबल पे आओ, हमारे को मुआवजा दो, बात करो, हमारे को मुआवजा दो। हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं टेबल पे हमारे साथ बात करो। ये बिजली प्रशासन है ये कहता नहीं तुम डीसी से मिलता, हमने बिल्कुल आपसे बात नहीं करते, धक्काशाही कर रहे हैं। हम तो ये हम इलाके से बेनती करते हैं, हमारा कल हमारे लोग कम थे, ये हमारे से कल भी धक्का कर गए और आज भी देखो लठ लेके सारे भाई खड़े हैं और ये हमारे लठ चलाने के लिए तैयार है। प्रशासन से क्या अपील की आपने? हमने तो प्रशासन के हमारे साथ टेबल पे बात तो करो, माने कम से कम हमारी जोड़ी में कुछ कह रहे थे सही। बहुत बड़ी सारा हरियाणा की पंचायत है, हमसे ये प्रार्थना के भी आप 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन में कौन सी है, जब 1.5 साल से रुक रहे हो तो 2 दिन में कौन सी आफत आ जाएगी? या हमारे ऊपर से निकाल लो जेसीबी, कि हमारा गोली मारो या लाठी मारो। किसान तो तैयार है, 2 दिन बाद मारना है, 2 दिन बाद जमीन ही नहीं रही तो हम जी के क्या करेंगे? अभी क्या कहते हैं मौके के पास हमारी जमीन ही खुद हम करेंगे, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे? 70,000 देंगे, जिसकी 4 करोड़ का 1 किला ये सड़क लगती है, 4 करोड़ का 1 किला, ये तो 2 करोड़ का भी नहीं रहेगा। ये तो 70 लाख जाना है, 70 लाख। हम तो 16 लाख लेवांगे, 16 लाख ईट दे दो, 10 दिन बाद दे दो। 16 लाख के बेकार को देंगे हम। क्लेश होना है, आज करा लो कल करा लो, डेली क्लेश वाला बात हो रही है। एक तरफ तैयार है, बेनती करते हैं इनके हमारे में टेबल पे बात करें। क्यों नहीं छोटे में पानी क्या दे रहा है? और नहीं तो कल टाइम दे रखा है, लाइट बंद करा देते हैं, लाइट बंद करा दी उन्होंने, सारा सिस्टम इनका है। जनरेटर ले आओ यार, जब कहते हैं लाइट बंद कराते हैं कभी कुछ। आज रात में सारे खड्डे भर अब पानी छोड़ने लगे, दूसरे बंद से लाइट बंद करवा दी। आज तक इतना धक्का किसानों से नहीं चला जितना हो रहा है। तो पुलिस एक्शन मोड पर तैयार है, जैसे आदेश की वेट कर रहे हैं पुलिस वाले और किसानों ने जेसीबी को यहाँ रुकवा दिया है कि किस प्रकार से जो है यहाँ उनको जो अगर काम जो है चल रहा था उसको यहाँ रोक दिया गया है। लाइव ये तस्वीरें असंदलचल हरियाणा के माध्यम से किसान यहाँ पहुंचे हैं। तो अभी देखिए किस प्रकार से, तो ये देखिए किस प्रकार से ये जो किसान है गड्ढे के नीचे उतरते हुए, गड्ढे के नीचे उतरते हुए देखिए किस प्रकार से किसान नीचे उतरते हुए गड्ढे में नीचे किसान उतर गए हैं कि हम जो है खुदाई नहीं होने देंगे। काम को यहाँ रोक दिया गया है। देखिए किस प्रकार से अभी किसान लगातार ये लाइव तस्वीरें सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नशाई बंद करो,
बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो। पुलिस सेक्शन मोड में जो है तैयार है। और क्या मांग है किसान की? ये आपके खेत है जी? हाँ जी, हमारे खेत क्या मांग है सरकार से? हम ये कह रहे हैं जो मुआवजा जायज बनता है हमारे पे सही बैठ के निपट लो और दे दो, तो कोई बात नहीं। ये लाइनें यहाँ से निकलनी तो मौके के अधिकारी क्या कहते हैं? मौके के अधिकारी 14 तारीख को इकट्ठे होंगे, फिर जो फैसला लेंगे उस हिसाब से आज बात हुई है प्रशासनिक अधिकारी से, वो क्या कहते हैं? प्रशासन तो धक्का कर रहा है, ये देख लो इनसे क्या बात, धक्का कर रहा है, धक्का होने से मरने लिए तैयार है। ये देखिए किसान नेता भी जो है अंदर कूद गए हैं और लेट चुके हैं। लाइव तस्वीरें कि हम जेसीबी को यहाँ नहीं चलने देंगे। लाइव ये तस्वीरें संदलचल हरियाणा के माध्यम से रोक दिया गया है जेसीबी का जो काम है। पुलिस सेक्शन मोड पर पुलिस अभी आदेश की वेट करते हुए कि आगे के आदेश मिलते हैं और किस प्रकार से जो है प्रशासन अपनी कार्रवाई को करता है। लाइव ये तस्वीरें जेसीबी का काम यहाँ बंद कर दिया गया है और अभी बड़े जो अधिकारी हैं वो बातचीत करते हुए कि किस प्रकार से इस जो हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारे साथ टेबल पे बात करो, हमें कुछ ना कुछ हमारी चोरी में डाल दो। ये धक्का कर रहे हैं, गुंडा कर रहे हैं। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਵੀ। करो या मरो की नीति पर, करो या मरो की नीति पर चलते हुए ये किसान जैसे भी का रुकवा दिया है इन्होंने काम। और एक तरफ है पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर सिर्फ वेट कर रहा है आदेश की, क्या आगे कार्रवाई होगी ये देखना होगा। और सारे किसान जो नेता है वो नीचे उतर चुके हैं, जेसीबी को यहाँ रुकवा दिया गया है। लाइव ये तस्वीरें संदलचल हरियाणा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। मौके पर SHO थाना प्रभारी बलसी सिंह मौके पर मौजूद है और बातचीत करते हुए बड़े जो बुजुर्ग नेता है वो इस तरफ आते हुए कि किस प्रकार से इस बातचीत करके इसको निपटाया जाए। सारी सत्यानाश कर छड़ी है। मिट्टी की ट्राली लैन जाइए, 3000 तो घट मिट्टी की ट्राली नहीं मिलती हैगी ते सत्यानाश कर छड़ी है पैली साडी। जे पैली ट्राली मिट्टी की लैन जाइए ना 3000 तो घट नहीं मिलती हैगी ते खड्डे पट के अपनी मर्जी नाल सत्यानाश करिए उन्होंने पैली का। जे अज साडे पैलियां च खंबे लगदे ने, कल नूं तुहाडे कोठियां ते भी लगणगे। जिमीदारो ध्यान रख लिया ये गल, सीधी गल जे ये लड़ाई सारियां दी है, एक दी नहीं हैगी। जमीना पीछे जट मर भी जो बुजुर्ग है किसान नेता है वो मौके पर पहुंचते हुए और पुलिस मौके पर है। अभी क्या बातचीत रहती है उनसे बातचीत करेंगे। जीवन सिंह मौके पर पहुंच चुके हैं। किसान यूनियन किसानों से टकराएगा, चूर हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ताऊ जी बात हुई है, क्या कहते हैं? अधिकारियों से बात हुई है? बात नहीं हुई, साहब कहता भी बात कर लो जी, तो कर लेंगे जो हम कर लेंगे जी, ये उन्हें कहा है जी। SO साहब ने सानू। हाँ जी, हाँ जी। किससे बात करेंगे? आधा DC से कराएंगे, अच्छा, कराएंगे ना, ठीक है। समय मिलेगा आपको? समय देंगे। अभी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो कहेंगे हम सानू ताड़ा भी कराएंगे। तो आपकी मीटिंग कब की? 14 तारीख की। हमारी ताड़ा नहीं दे रहे। उसके बाद जो आपका सेटिंग होती है उसके बाद जो है वो लग सकते हैं। मुआवजे को लेकर के लड़ाई आपकी। टेबल पे बाद में काला कर ले, हम लोग थोड़े रहे, हम तो अपने मुआवजा दे दे, हम छोड़ दे। मुआवजा दे देना सानू कोई बिल्कुल नहीं, साडा कोई नाल कोई इतराजा नहीं। पूरा मुआवजा दे देना जो दूजे हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। हाँ जी, ਅਸੀਂ कोई बिल्कुल रोकते नहीं, जे इस तरह जबरदस्ती नहीं करन देंगे ਅਸੀਂ। हमारे पास जमीन ना रही, हम कहाँ से खाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से खवाएंगे? आप ये सारा 14 तारीख की जो मीटिंग हुई है, जो क्योंकि किसान नेता गुरनाम सिंह टिटोनी की उपस्थिति में, उसके अंदर ये कॉल दी गई है कि पूरे हरियाणा से किसान इकट्ठे होंगे। प्रशासन का जो काम ये शुरू है उसको रोकने के लिए हम विरोध करेंगे। क्योंकि एक किसान का तो काम नहीं, एक
किसानी जहाँ गडवा दे जहाँ पटा दे, ये लेकिन सारे किसानों का काम है। हर एक जिमीदार के खेत में लिख रही, सारे जिमीदार इकट्ठे होंगे गुरुद्वारा डेरा साहब। 14 तारीख का ये रखा है प्रोग्राम, 14 तारीख का प्रोग्राम है। सारे इकट्ठे होंगे, जैसे भी हमारे साथ निपटेंगे, निपट के फिर हम ये कोई भेद नहीं रोकते। जो हमारा जो मुआवजा बनता है हमारे को जायज दे दें, बस ये हमारी मांग है। तो मुआवजे को लेकर है ये लड़ाई। चली गए तो हम क्या करेंगे? जो हमारी धरती माँ है ये भी चली गई और हमारे को कुछ मिला भी ना, क्या बच्चों को खवाएंगे, क्या खुद खाएंगे? तो ये सुन रहे थे किसान जो बार बार 14 तारीख की मीटिंग की बात हो रही थी, वो किसान जो नेता है वो नीचे गड्ढे में उतर चुके हैं और जेसीबी को यहाँ रुकवा दिया गया है। आराम से लेटे हैं छत्रपाल किसान नेता और युवा किसानों में भी काफी आक्रोश है, लेकिन पुलिस एक्शन मोड में है, पुलिस तैयार है। पुलिस सिर्फ आदेश की जो है वेट कर रही है कि किस प्रकार से आदेश का पालना की जाएगी। और सारा इलाका इकट्ठा हो गए, साडा कोई झगड़ा नहीं सरकार ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿਓ। ठेके को नहीं मिलती वहाँ वास्ते किसान बाहर भी तो कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से दे रखे होंगे। 4 लाख दे रखे जी वहाँ कलेक्ट्रेट रेट कितना है? पता नहीं आपको। फिर कलेक्ट्रेट ज्यादा है, यहाँ पर 19 लाख है। हाँ 19 लाख तो और रेट दे दें, ठीक है आपकी बात कर कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से जितनी जमीन का टुकड़ा उसके अंदर है। तो लाइव ये तस्वीरें और किस प्रकार से आपको दिखाना चाहूंगा कि किसान जो है बैठे हैं, लेटे हैं और बार बार हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें अपनी कीमत जो है पूरी मिल सके। और लाइव ये तस्वीरें और बैठ पिछले साल डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं अपने उस हिसाब से 2 लाख दिलवा सकता हूँ, लेकिन जो आज अधिकारी आए हैं वो कह रहे 70,000। 2 लाख की तो पिछली साल बात हुई थी। कल कहा था भाई डीसी साहब के साथ बातचीत करवाएंगे, ऐसे धक्के से हम लाइन नहीं निकालेंगे। 14 तारीख की हमने मीटिंग रखी है, उससे पहले भी धक्काशाही कर रहे हैं। कल मैं किसी काम से बाहर गया था, कल भी धक्का हुआ है। आपकी गैरहाजिरी में इतना कुछ हो गया जी? हाँ, अगर कल मैं होता नहीं, कल भी मैं एक भी खड़ा नहीं करने देता। तो अभी आपकी ये रणनीति क्या है आगे की? आगे की रणनीति है 14 तारीख तक किसानों के साथ या तो बातचीत करो या तो 14 तारीख तक जो गड्ढे खोद दिए उनको हम पर। पुलिस दल बल के साथ आई हुई है, यदि अपना काम करती है। सरकार को सीधी चेतावनी, 14 तारीख को जितना वो जोर लगाना चाहिए वो लगा ले, जितना हमारा जोर होगा हम लगाएंगे, हम गड्ढों को भरेंगे। आप खड्डे में कब तक रहे हो जी? खड्डे में तो जब तक ये काम नहीं रुकता जाता है। बाजार से ना ट्राली मिट्टी की लेने जाए तो कम से कम 3,000 रुपए की ट्राली। सत्यानाश कर दिया हमारी जमीन का, सत्यानाश। अपनी मर्जी से देखो, अपनी मर्जी से खड्डे काट रहे हैं बीच में, और पहली का सत्यानाश हो गया। और उस लैंड के नीचे ना कोई ट्रैक्टर चल सकता ना कुछ, और उसके पहली के जहाँ पर खड्डा जितना पर टावर है उस जमीन के नीचे तो फसल भी नहीं बोल सकता किसान है। तो ये क्या मुआवजा क्या 70,000? ये पीछे मेरी कोठी के पास टावर है भाई साहब, मैं नीचे मकान बनाने लगा। वो बिजली वाला कहते हैं ये नीचे मकान ना बनाना, कल को बारिश आ गई जहाँ अंधेरी आई ये मकान नीचे से पाड़ देगी। तो आधा कम से कम 50 मीटर 150 फुट 50 मीटर दूर जी। हाँ कम से कम। देखो या तो फिर सारी शहरी जमीन है या तो धक्का ही कर रहे हैं, फिर हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम आपको रोकते नहीं है, कम से कम मुआवजा दे। मुआवजा तो दे दो हमारा। जब मुआवजा नहीं देना या साथ नहर के साथ निकालो, आपकी जमीन है। आपके पास 2 किले हैं, आधे किले से यदि टावर निकल गया 1.5 किला बचा, 1.5 किले में से क्या किसान खा लेगा? बच्चों की फीस नहीं भर सकता, आज घर के इतने खर्चे हैं, इतनी महंगाई का काल चल रहा है, मोदी राज चल रहा है, मोदी की महंगाई इतनी चल रही है, 50 रुपए सिलेंडर तो परसों बढ़ गया, स्कूलों की फीस है, इतने खर्चे हैं। किसान नेता घुस गए हैं खड्डे के अंदर और एक तरफ जेसीबी का जो काम है वो यहाँ रोक दिया गया है और किस प्रकार से पुलिस तैनात है। और मौके के जो अधिकारी हैं बलजीत सिंह वो ऊपर बात करते हुए कि किस प्रकार से इस विपदा से जो है निपटा जाए, किसानों के साथ वार्तालाप की जाए। और इस समय लगातार ये लाइव तस्वीरें जेसीबी का काम यहाँ रुका हुआ है, पुलिस एक्शन मोड में तैयार है, पुलिस आदेश की वेट कर रही है। और ये बड़े बड़े गड्ढे में आपको दिखाना चाहूँगा जो कि किसान के खेत में यहाँ लगातार काफ़ी जो
बड़े गड्ढे हैं वो गाड़े गए हैं और काफ़ी मिट्टी जो है यहाँ निकाली गई है। और मौके के अधिकारी बलजीत सिंह SHO थाना प्रभारी बातचीत करते हुए कि किस प्रकार से किसानों से बातचीत जो है यहाँ की जाए। बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नहीं कंटिन्यू जुड़ रहे, कैसे छोड़ दें, जुड़ रहे हैं, छोड़ नहीं सकता। एक्शन जमा हो गया। प्राइवेट लाइट हो चुकी है, ये रिफाइनरी से लाइट जा रही है, प्राइवेट जो रिफाइनरी से मूड जा रही है। हमारे किसी जिम्मेदार ने ये खंबे दूसरे छोटे वाले एक 5-4 फुट करवाने हो तो मेरे भाई 2-2 लाख का ये बनाते हैं एस्टीमेट हो, और नए कनेक्शन लेने ने और नई मोटरों का ये बिल कह रहे ना लगा रो। खट्टर सरकार इतना किसानों के ऊपर शिकंजा कस रही है, तो ये क्यों नहीं, जो टावरों का क्यों नहीं है मुआवजा दे रहे? हर महीने इनको किराया देना चाहिए, जैसे एडवांस नहीं चाहिए, टावर ला रखे दूसरे बिजली अपने फोन वाले, ऐसे इनको करना चाहिए। ये तो धक्का करे, ये तो खराबे का मुआवजा दे रहे हैं, खेत का तो दे रहे नहीं कुछ है। ये लैंड भी ना अडानी बानी की है। मैंने उसको पूछा, वो जो सा बिजली अधिकारी था, मैंने पूछा मैं किस कंपनी की लाइन है, आगे से बोला ही नहीं। मैं मेरे को तो लगता तो अडानी बानी की है, आगे से बोला ही नहीं। मैं तू कंपनी का ना तो दिखा दे भाई साहब, ये लैंड किस कंपनी की है? कह रहा सरकार की है। वो मैं सरकार की मोहर सब दिखा रहे ऊपर, सरकार की हर चीज मोदी ने दिखा तो दे, कुछ है ही नहीं। आप इनसे पूछो भाई साहब, आप इनसे पूछो, पत्रकार भाइयों से अनुरोध है, आप इनसे पूछो भी ये लैंड किस कंपनी की है और कौन आदमी निकाल रहा है, और बीजेपी निकाल रही है या अडानी बानी निकाल रही है, कौन निकाल रहा है? ये प्राइवेट किसी आदमी की लैंड है, जैसे प्राइवेट किसी को यानी कि बेच दिया बिजली इन्होंने, जो मूड वाली ना बिजली बेच के ना रिफाइनरी को जैसे दे दिया, जो रिफाइनरी की बिजली इनको मूड को दे दिया। हाँ जी, बार बार धक्का हो रहा है। एक तो रात ना सारे जितने खड्डे नहीं मैं पानी छोड़ो ट्रैक्टर होया देवे, बिजली नहीं तो ट्रैक्टर होया पानी कहना तसल्ली करो, जिन्होंने मुआवजा देने के बिल्कुल अड़े रहना है, कोई गोली मारनी हो ना आर्डर। किसान नेता आराम से बैठे हैं गड्ढा के अंदर। JCB का काम जो है रुकवा दिया गया है, और ये है JCB को यहाँ रुकवा दिया गया है। किसान नेता बैठे हैं गड्ढे के अंदर। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली वाले अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी बानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टावरों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। 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 टावरों का जायज मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। टावरों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। पिंड वाले तस्वीरें देख सकते हैं जो गड्ढे टावरों के लिए यहाँ खोदे गए थे, किसान उसके अंदर कूद गए और आराम से लेटे हैं और अपने मुआवजे की बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि हम अपने जो पोल हैं वो यहाँ नहीं गड़ने देंगे। बुजुर्ग भी हैं और बड़े अधिकारी हैं जो थाना प्रभारी हैं बलजीत सिंह SHO, वो बातचीत करते हुए कि इस विपदा से किस प्रकार से निपटा जाए। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा संचल हरियाणा के साथ। और देखिए किस प्रकार से सुबह से लेकर के कल भी शाम तक इसी प्रकार की जद्दोजहद पुलिस और किसानों के बीच में चलती रही, और एक तारीख दी गई 14 तारीख कि उस दिन वो बातचीत करेंगे, उसके बाद जायज मुआवजे की बात की जाएगी, फिर हम लाइनों को निकलने दें। लेकिन बावजूद उसके आज फिर जो है इनको पक्का कराने की जो है तैयारियां शुरू कर दी गई। जैसे किसानों को पता लगा, किसान मौके पर पहुंच गए और JCB का जो काम है वो यहाँ बंद कर दिया गया है। लेट गए हैं किसान गड्ढों के अंदर और कुछ बुजुर्ग किसान भी हैं, लेकिन पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस भी आदेश की वेट कर रही है कि किस प्रकार से इस स्थिति से यहाँ निपटा जाए। दिलबाग सिंह लाडी,
आप नेता जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, जैसे उनको कल नहीं पता था, आज पता लगा है। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है, हम किसान संगठनों के साथ हैं और शाम तक हमारी भी कॉन्फ्रेंस होगी और पूरी आम आदमी पार्टी जितने भी संगठन हैं और भी उनके साथ हमारी बातचीत होगी। परसों की जो मीटिंग है हम इनके साथ हैं। सरकार की धक्काशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। जब तक ये मुआवजा नहीं मिलता हम यहीं रहेंगे। तो इस स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए, प्रशासन की मौके पर पहुंच गए हैं और तो इस समय SHO थाना पर छोटी मोटी बात कहूँ तो मानो भाई नू कहूँ था जो कर आमेड़ा है ठीक से, और ये तो ये 16 है टोटल और खड्डे टोटल 16 है ना जी। थम नो करियो इसने चाले उन्ना थम बढ़न भी ना दियो ट्रैक्टर में 15 खड्डिया में थम ट्रैक्टर भी ना बढ़न दियो। एक मिनट रुको तो बातचीत कर रहे हैं। बात के बात यह है भाई साहब, आम भी आने भेजी हैं प्रशासन ने, आम केस गल दिखावांगे और जाकर सारी बात भी रह जाएगी, सारी बात रह जाएगी। हमने काम सालन को दिया रोक दिया। बात तो सुन दोस्त भाई, या तो बेवारी बात है भाई साहब, इसमें मानोगे मर्जी है, ना मानो जो मर्जी है इसमें भाई। 15 और भी तो है। हम तो ना कफन में कूद गए। अरे नो बताया, मर्द मार दो हमने। अरे हम दूसरे देश का रहे, हाँ हम भी तो आपके साथ। हाँ नहीं नू बताओ, गलत तो नहीं करते भाई साहब। बिल्कुल मान आपका भी रह जाएगा और हमारा भी रह जाएगा भाई। हमारी जगह पे आप रख के देखो आप यार मैं भी आ जाऊँ फिर खड्डा में ना, मैं भी आ जाऊँ फिर आगे नहीं बताओ भाई साहब। अगर इसका समाधान होता तो बताइए। सिंह साहब देखो क्लियर करो सारी बातें, तो भाईचारा में नहीं कहते हम भी आ जाओ भाई सारे। आ जा तो खड़े वाले बाहर आ जा तुम बाहर मान जाओ आओ सिंह साहब बाहर आ जाओ। भाई साहब तुम बताओ, अगर मैं आऊँ, अरे मैं आ जाऊँ आगे समाधान होता हो तो भाई साहब मैं आऊँ भाई, मैं आऊँ जो समाधान। फूल सिंह समझाते हुए, देखिए फूल सिंह बड़े ही समझदार है, फूल सिंह बड़े ही समझदार है, प्यार से समझाते हुए कि आप बाहर आ जाइए। फूल सिंह समझाते हुए, लाइव तस्वीरें, फूल सिंह समझाते हुए किसानों को यहाँ समझाया जा रहा है। फूल सिंह देखो ऐसा है जी, ये मिनती है, मान आपका भी रह जाएगा, मान हमारा भी रह जाएगा, हम भी आ जाए हैं। यार नू बताओ सारे यार दोस्तों सारे दुख सुख के साथी को नहीं हमें नू बताओ, दुख सुख के साथी को नहीं हम। JCB को स्टार्ट कर दिया गया है, नेताओं को बाहर निकाला जा रहा है कि आप बाहर आ जाइए, कि किस प्रकार से तालमेल करके इस काम को जो है शुरुआत यहाँ की जाएगी। देखिए भाई थोड़ा तो अभी किसान नेताओं को यहाँ बाहर बुलाया गया है कि आप अच्छे से जो है तालमेल करें, बातचीत करें। और फूल सिंह यहाँ समझाते हुए, जी हाँ फूल सिंह बड़े ही समझदारी पुलिस के जवान हैं, उनको समझाते हुए कि आप कृपया करके बाहर आ जाएं। चलो चल लेंगे और कंधे हो नू भी कंधे हो नहीं, मैं काम नहीं चलने देना, मैं अड़े रहूंगा, सारी बात भी रखूंगा, मैं अड़े रह जाऊंगा, समाधान करके आओ। ठीक है जी। और बोल या मशीन चलेगी मेरे ऊपर चलेगी और बोलो भाई साहब, पर भाई साहब मान रखो, हमारा भी मान हमारे भी रखो, क्यों इतनी दूर तो आए। हाँ हम अपनी पर्सनल केस गल दिखावांगे, समझा करो, हम आपके साथ हैं भाई साहब। ये फिर काम हम चलने दे 15 न चलने दिया था आपके लिए मना कर रहे हैं बोलने के। तो बातचीत करते हुए इस समय और समझाते हुए फूल सिंह ने जैसे ही समझाया है तो किसान बाहर आ चुके हैं। किसान फूल सिंह बड़े ही समझदार जो है पुलिस कर्मी है, काफी समय से देखते हुए आ रहे हैं। मौके के SHO हैं जो बलजीत सिंह, किसानों से बातचीत करते हुए। जो हम कर सकते हैं किसान भाइयों के लिए, जो हम कर सकते हैं, अभी आप जो वहाँ डिस्कस हुआ SDM साहब के पास अभी मिलने का समय मिल गया, वो मेरे बात होगी थी। एक बार जाके SDM साहब के पास, DC साहब से जो आपकी पहले भी सारी बातचीत हुई है, मेरे ख्याल से सारी हो रखी है डिस्कशन। हाँ जी पता है, जो ये सारा काम चल रहा है SDM साहब इसके ओवरऑल इंचार्ज है। अच्छा जी ठीक है, SDM साहब से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी बोल देते हैं हम कि वहाँ आपके पास जमींदार और मजिस्ट्रेट सामान लग रहे हैं,
करवा देंगे, जो भी बात रखनी है रखना। इतना ये हो रहा है मतलब बात रखने च कोई फर्ज नहीं, दिक्कत नहीं, बात रखी है अपनी। हाँ बातचीत तो यह हुई थी ना भाई, ये गड्ढा खोदांगा काम हम आगे बातचीत डीसी साहब के साथ बात करांगे और कोई फायदा सरकार बुलाएगी फिर जाएंगे, कमेटी बनाई कोई नहीं, देख लेते हैं वो उधर चले जाए, करनाल के वो चले जाएंगे। 5 मेंबर कमेटी एक टेबल पे रखी थी बनाने, कल की करवा दो मीटिंग, अगर मीटिंग फिर यहाँ तो हम थोड़ी है, हम थोड़ी क्या ठीक है, कल की हो जाएगी। काम नहीं एसटीएम को आप यहाँ कृपा करो, आप यहाँ बुला लो। हमारे साथ क्या बातचीत हुई है प्रशासन से? देखिए इन्होंने ये कहा भाई ये खड्डा खोदने दो, आगे हम अपना काम बंद कर देंगे। उसके बाद अगर डीसी साहब के साथ बातचीत होती है ठीक है, नहीं परसों के तो हमने परसों की आपकी मीटिंग, आपको समय मिल जाएगा? परसों तो हमने सारे खड्डे बंद करने हैं ना। अच्छा, परसों तक अगर कोई हल निकलता तो ठीक है, नहीं परसों को सरकार भी जोर लगा। मुआवजे की यदि बात होती है तो सभी के लिए बराबर होगी, ठीक है। चाहे इससे पहले भी पोल लगे हुए हैं। हाँ, हमने कोई दिक्कत नहीं, लाइन से हमने मुआवजा चाहिए किसान मुआवजा चाहिए, वो हमने कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपना काम कर रहे हैं, कल की करो, आज काम बंद करो। हमारी जब हम अंदर से बाहर आ गए हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप भी आ जाओ, हमारी पहले बात उनसे होने दो। कोई काम ना करो, और कहाँ से लिखड़ेगी, यहाँ से लिखड़ेगी, लेकिन उसका कोई सावधान करके निकालेगी। उसका मुआवजा दो, हम कहते हैं लैंड निकालो, हम नहीं रोकते पर मुआवजा। ये आपस में सलाह कर रहे हैं, एसडीएम साहब से डीसी साहब से मिलेंगे, अपनी बात रख लेंगे, जो मैक्सिमम इनका भला हो सकता है किसानों का विभाग की तरफ से वो किया जाएगा। हमारा जो बनता है हमारे को दबा दो। क्या आश्वासन दिया गया है? हमारे काम यही डिमांड, छोटी ही डिमांड है। हर इनको बता देंगे भैया, मतलब ये काम होने के बाद इनका जो बैठ के बातचीत करने का तरीका इनका वो निकाल लेंगे, तब इनके बातचीत में भी सहमत है। अभी जैसे किसानों ने कहा कि 14 तारीख तक इस काम को रोक दिया जाएगा, चलेगा? 14 तारीख का तो कोई मैटर नहीं है, नहीं ये तो मतलब आपका काम सुचारू रूप से चलेगा? सुचारू रूप से चलेगा, और बातचीत का तरीका निकाल कर वो भी भाईचारा में काम करेंगे। हम कोई आगे टकराव वाला कोई बातचीत बैठचीत के तरीके होते हैं, बैठ के बातचीत करने के। अपना जोर परसों लगा लेना, मीटिंग जो होता टेबल जोर ही कृपा ही होनी है, प्यार नाल ही होना जो होना। प्यार नाल ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत सही लगते हैं। सारे खा रहे हैं, आप भी हम ठीक है नहीं, ठीक है आप, हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, आप एक आदमी का अपना अपना काम है सर जी, बहुत बढ़िया कोऑपरेट करने पर मजबूरी मारी है। जवानों ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ये मारा ते हाथ जोड़ के हमारा समस्या हल कर दो, निकालो खड्डे निकालो, तारे कुछ करो, हम रोकते या पहले भी यहाँ से लेने लिखड़ी हुई है। सर जी आज कृपा करो, कल डीसी साहब नहीं मिल रही हमारे को तो हमारी कमेटी बनी मेरे 7 साल हो गए रुपये भरे ਦੇ ਦਿਓ, हमारे को ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ना हमारी कोई आपकी प्रशासन और किसानों के बीच में एक तालमेल बना है कि अभी कुछ ही देर बाद एसडीएम साहब से मुलाकात होगी और उसके बाद ही जो अगला काम जो है शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी जो ये काम है ये सुचारू रूप से कंटिन्यू चलेगा। किसान नेताओं की सहमति जो है वो बनी नजर आती हुई। भाई तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें हसन दलचल हरियाणा के साथ और इन तस्वीरों को शेयर करें।